ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा का मुरली रिवाइज डेट 31/12/2009। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, बाप आए हैं हर आत्मा को यह संदेश देना है कि अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनो। कोई भी बच्चा इस ईश्वरीय संदेश में वंचित ना रह जाए। जैसे हमारा लक्ष्य बाप समान बनने का है, वैसे ही हमारे लक्षण भी बाप समान होने चाहिए। केवल चाहना नहीं, बल्कि उसे चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करना है। जैसे देह अभिमान आदिकल्प से नेचुरल रहा है, वैसे ही अब देही अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। जब हम करणहार शिव बाबा को याद रख जो करणहार बन सेवा करेंगे, तो मेहनत स्वतः समाप्त हो जाएगी। नया साल में केवल साल को विदाई नहीं देनी है, बल्कि माया के भिन्न भिन्न रूपों और जो पुराने स्वभाव संस्कारों को भी विदाई देनी है। बाप दादा ने हर बच्चे को सुमनों की बहुत बड़ी माला दी है। सदा एक एक सुमन की स्मृति में स्थित रहने से देहवान स्वतः खत्म हो जाता है। शिव बाबा निराकार है, उनकी श्रीमत ही उनका हाथ है। श्रीमत पर जो कदम कदम चलना ही बाप का हाथ पकड़कर साथ चलना है। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजदारी अर्थात प्यूरिटी का ताज और जिम्मेवारी का ताज समझकर चलने से ही पुरुषार्थ और सेवा में सफलता मिलती है। ओम शांति। नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। ओम शांति। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नयनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नयनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयाँ दे रहे हो। एक अपने नए जीवन की बधाई और दूसरी नए युग की बधाई और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नयनों में क्या गुम रहा है? अपना नवयुग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि
आज संगम युग पर है और जल्दी से यह चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वो साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं, जो पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी और बच्चों को जो पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देख रेख नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश देख रेख उनके भी आप गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और दूसरा आपके पास दूसरा आत्माओं को ये बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश देख रेख करके गिफ्ट दो और शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है। चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे की अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह नहीं जाए, कर रहे हैं सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए, उल्हाना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए इस नया साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उल्हाना नहीं मिले, लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे की ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहमदिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर
सबको संदेश देना है, कम से कम ऐसा तो उड़ाना नहीं देवे। आज नया साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो, क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज़्यादा आते हैं, विकार संकल्प कम है। लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने तो हाथ तो उठाया है, लेकिन बाप दादा सदा कहते हैं कि मन का हाथ उठाना, ये हाथ उठाना तो इजी है, तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अच्छा, हिम्मत वाले है, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ दे के चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर जो कदम कदम चलना, अर्थात हाथ में हाथ दे के चलना, तो सभी को नए वर्ष की, नव जीवन की और नवयुग की, तीनों की पदमा पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि जो पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पदमों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा सुमान देते हैं, उस सुमान की स्थिति में रहो। अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं कि यह एक बच्चा 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्मों के अधिकारी बनने का वर्षा अब बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक
पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन पे QR कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।